आपके मन में कभी ये सवाल आया कि पिछले दिनों जब से ये ब्लास्ट हुआ है, ये जो व्हाइट कॉलर आतंकी है जो ये पकड़े गए, उनमें से एक मारा भी गया, वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते थे? क्योंकि अब तक तो हम सबको पता है कि ये जो उमर नबी, मुजम्मिल या फिर डॉक्टर शाहीन या फिर डॉक्टर आदिल, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और बहुत बड़े हमले की फिराक में थे। यहाँ तक तो सबको पता है, और अगर नहीं पता है तो शॉर्ट में बता देता हूँ। इसकी शुरुआत होती है श्रीनगर से। वहाँ के एसएसपी संदीप चक्रवर्ती को श्रीनगर से कुछ ही दूर नौगाम इलाके में जैश-ए मोहम्मद के कुछ धमकी भरे पोस्टर्स और झंडे दिखते हैं और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है और ये सभी डॉक्टर्स पकड़े जाते हैं और साथ ही साथ 10 नवंबर को दिल्ली में ये ब्लास्ट हो जाता है। और न्यूज रिपोर्टर्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सब मिलकर लगभग 32 गाड़ियों में देश की अलग अलग जगहों पर हमला करने वाले थे। यहाँ तक ऑलमोस्ट सबको पता है कि कैसे क्या हुआ, पर सवाल ये उठता है कि ये सब आपस में कम्युनिकेट कैसे करते थे? ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे कि उन्होंने यहाँ तक प्लानिंग बना ली और किसी को पता तक नहीं चला? तो इसका जवाब है थ्रीमा ऐप। अब क्या है ये थ्रीमा ऐप, ये भी जान लेते हैं। तो ये एक इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप है। इसकी खास बात यह है कि इसे यूज करने के लिए फोन नंबर या ईमेल आईडी की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इस ऐप में रजिस्टर करोगे तो आपको एक सीक्रेट आईडी मिलेगा और उसी आईडी के साथ आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ यूजर को अपनी आइडेंटिटी बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीक्रेटली किसी से भी बात कर सकते हो। इसी के साथ एक और खास बात यह है कि जैसे ही आप किसी को मैसेज करते हो, वो सीधा ऐप के सर्वर से हिट करके सामने वाले को मिल जाएगा और बाद में ये मैसेज सर्वर से डिलीट हो जाएगा। मतलब आपका कम्युनिकेशन पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल, और ये डिलीट हो जाता है सर्वर से, तो इसे कोई ट्रैक भी नहीं कर पाता। इसीलिए मई 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया, ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। पर यहाँ सवाल ये है कि अगर ये 2 साल पहले ही इंडिया में बैन हो चुका है तो ये सब इसे यूज कैसे कर रहे थे? मतलब ये टेररिस्ट बोलेगा ये समस्या है रे, क्या बोलने का? तो इसका जवाब है मुझे भी नहीं पता। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। शायद इन लोगों ने VPN या कुछ और तरीका ढूंढा हो, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर ये इतनी सीक्रेट ऐप है तो ये सब पकड़े कैसे गए? तो इसका जवाब है मेरे पास। अब आए ना लाइन पे। इसका जवाब ये है, ये सब जो है दूसरे ऐप्स भी यूज कर रहे थे, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। और वैसे तो ये थ्रीमा ऐप इनक्रिप्टेड है, पर क्या पता हमारी इंटेलिजेंस ने इसका भी तोड़ निकाल लिया हो। मुझे नहीं पता, पर हो सकता है, क्योंकि ये सब अगर शेर है तो हमारी इंटेलिजेंस भी तो सवा शेर है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। और दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अपनी आर्मी और दूसरे फोर्सेस को जो रिस्पेक्ट देते हैं, और देना भी चाहिए, वो रिस्पेक्ट हमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी देनी चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जिनकी वजह से आज हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। सो थैंक यू हमारी सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जो गुमनाम होते हुए भी हमारी जिंदगी बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एंड स्पेशल थैंक्स टू IPS संदीप चक्रवर्ती सर, जिनकी सतर्कता और सूझबूझ ने इतनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है हमें कमेंट्स में जरूर बताना। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।